नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर बेस्ड जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति। आज नेक्स्ट क्लास नंबर 19 रहेगी, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की वेशभूषाएं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और मित्रों, जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना, सभी जो जीके पेपर फेस्ट पेपर है इसके नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर के अंदर आपको मिल जाएंगे। वहां से आप फेस्ट पेपर के सबसे टॉप नोट्स है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं मित्रों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी साथी एक बार लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए बात करेंगे राजस्थान की वेशभूषा, क्या वस्त्र पहने जाते हैं राजस्थान में। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं पगड़ियों की। एक एक जो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में उतनी जानकारी यहां पर आपको दी जाएगी, जिससे आपका किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न ना छूटे। दोस्तों, पगड़ी, राजस्थान के अंदर पगड़ी को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। प्रतिष्ठा का सूचक या प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है? पगड़ी है। और पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की पगड़ी है जो प्रसिद्ध है। दोस्तों, पगड़ी को पाग, पेंचा, बागा भी कहते हैं। पाग, पेंचा या बागा पगड़ी को कहा जाता है। विवाह पर पहनी जाने वाली पगड़ी मोटड़ा पगड़ी कहलाती है। विवाह पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? मोटड़ा पगड़ी। श्रावण मास में पहने जाने वाली पगड़ी लहरिया कहलाती है। और जयपुर की लहरिया पगड़ी को राजशाही पगड़ी कहते हैं। जो जयपुर की लहरिया पगड़ी है उसको क्या कहा जाता है? राजशाही पगड़ी कहा जाता है। श्रावण माह में पहनी जाने वाली पगड़ी लहरिया पगड़ी कहलाती है। याद रखना मित्रों, सीधा ही क्वेश्चन आता है, कोई यहां पर कठिन क्वेश्चन नहीं बनता है, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। श्रावण मास में पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है। आगे देखिए, दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी मदील कहलाती है। दशहरे के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसको क्या कहा जाता है? मदील कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए मित्रों, आगे चलते हैं। दीपावली के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी केसरियां कहलाती है। या केसरियां एक तो दीपावली के अवसर पर, दूसरी बात युद्ध में जाते समय केसरिया पगड़ी है वो पहनी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसरिया से एग्जाम में बहुत बार आया भी है, आगे भी आ सकता है मित्रों। तो केसरिया पगड़ी है, इसको आप ध्यान से देख लें, याद कर लें दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। होली के अवसर पर कैसी पगड़ी पहनी जाती है? फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए फिर से। आगे देखिए, सुनार आटे वाली पगड़ी, बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी काम में लेते हैं। सुनार तो आटे वाली पगड़ी और बंजारे हैं वो मोटी पट्टेदार पगड़ी है जो काम में लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर संग्रहालय उदयपुर में रखी हुई है। यह क्वेश्चन भी एग्जामों के अंदर आ चुका है पहले। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी हुई है? बागोर संग्रहालय उदयपुर के अंदर। पगड़ी बांधना एक कला है। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहते हैं। और क्वेश्चन आया था, छाबदार निम्न में से किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को। जयपुर के आखिरी खास बंदेरा कौन था? पगड़ी बांधने वाला सूरज बख्श था। उसको क्या दी गई थी? जागीर दी गई थी, जागीर प्रदान की गई थी। यह नहीं है कि आप भी पगड़ी बांध सकते हो। पगड़ी के भी फिक्स कलाकार होते हैं, जो बांधना जानते हैं वही बांध सकते हैं, हर कोई पगड़ी को नहीं बांध सकता है। आगे देखिए, आगे हैं, पगड़ी पर एक पृथक फीता बांधा जाता है। पगड़ी के ऊपर बांधा जाता है पृथक फीता, जिसके अगर वो सादा है, सादा फीता है तो उसको उतरणी कहते हैं। और अगर सोने चांदी का काम में ले रहे हैं आप तो उसको कहेंगे बालाबंदी। पगड़ी के ऊपर सादा अगर आप बांध रहे हैं कोई फीता तो उसको उतरणी कहते हैं, जबकि सोने चांदी उसमें जड़ी हुई हो या सोने चांदी से रिलेटेड हो तो उसको बालाबंदी कहा जाता है। यह एक नाम आया यहां पे दातिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। यह सकरा कपड़ा ठोडी के ऊपर से होता हुआ पगड़ी में बांधा जाता है। ठोडी से होता हुआ इस प्रकार से आएगा और फिर ऊपर पगड़ी के ऊपर चारों ओर बांधा जाएगा। किस काम के लिए बांधा जाता है?
ये दाढ़ी को बली प्रकार से रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दातिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, क्वेश्चन आ सकता है इसका दोस्तों। राजस्थान के वर्तमान समय में पाग पगड़ियों का सबसे अधिक प्रचलन कहां पर है? पाग पगड़ियों का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको, आगे सापा पढ़ेंगे हम। तो मैं ये पूछ रहा हूं दोस्तों कि राजस्थान में वर्तमान समय में पाग पगड़ियों का जो सबसे अधिक प्रचलन है वो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर है। और मेवाड़ की जो पागों में सर्वाधिक पगड़ियों में जो सर्वाधिक लोकप्रिय पगड़ी है वो है बखरमा पाग। कौन सी है? बखरमा पाग दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं कुछ सापों के बारे में जानकारी, फिर वापस हम पगड़ियों की ओर आएंगे। राजस्थान में सापा जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। सापा है जोधपुर का, पगड़ी है मेवाड़ की। कहा जा सकता है कि वर्तमान रूप में प्रचलित जोधपुरी सापा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रचलित हुआ था। जो वर्तमान में सापा माना जाता है जोधपुरी सापा, वो किसके काल में आया है? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में आया है दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन और, जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। जो जोधपुरी पेंट कोट है उसको क्या दिया गया है? राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। अब देखिए मित्रों, बात करते हैं रियासती पगड़ियों की। रियासती पगड़ियां जिनके अंदर पहली पगड़ी आ रही है हमारी जसवंत शाही। कौन सी है मित्रों? जसवंत शाही, चुड़ावत शाही, चुड़ावत शाही के बाद भीम शाही, उदय शाही, मान शाही, राठौड़ी, हमीर शाही, अमर शाही, स्वरूप शाही, शाहजानी और राजशाही। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है आपकी पहली है स्वरूप शाही। स्वरूप शाही दोस्तों, अब इसके बारे में अगर जानकारी दें तो महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा प्रचलित थी ये पाग, और रुई की 2 इमलियों पर यह बांधी जाती थी। कौन सी? स्वरूप शाही पाग। बाद में बात करें तो आती है आपकी इनमें भीम शाही। भीम शाही भी इंपॉर्टेंट है। भीम शाही, इस पाग का प्रचार प्रसार किया था महाराणा भीम सिंह ने। किसने? महाराणा भीम सिंह ने। इस वजह से भीम शाही पाग इसको कहते हैं। बात करें यहां पर उदय शाही की, 4 नंबर पे रहना उदय शाही। यह पाग अपेक्षाकृत पुरानी है और महाराणा उदय सिंह ने इसका प्रारंभ किया था, इसी वजह से इसको उदय शाही पाग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पाग है, ये पूछी भी जा सकती है, इसलिए याद रखिए दोस्तों। यहां पर एक मित्रों आपके नाम अमर शाही कहां पर? 8 नंबर में देखिए अमर शाही। यह महाराणा द्वारा सम्मानित होने पर होने वाले मेवाड़ के उमराव की पाग होती थी, उसको कहते थे अमर शाही पाग दोस्तों। क्या कहते थे? अमर शाही पाग। इंपॉर्टेंट पाग रहती है, पूछी भी जा सकती है। ये थी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहां पर बता दी है दोस्तों। आगे चलिए, अब देखते हैं अंगरखियों के बारे में। अंगरखी क्या होती है? अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होती है अंगरखी। शरीर के ऊपरी भाग में जो वस्त्र पहना जाता है उसको ही कहा जाता है अंगरखी दोस्तों। अंगरखी के अन्य नाम, इन नामों से ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो देखिए अन्य नाम, बुक्तरी कहते, अचकन, बंडी, तनसुक, दुतई, गाभा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो और डगला। ये सभी जो आपकी अंगरखी है इसी के क्या है? अन्य नाम है दोस्तों। अब यहां पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, अंगरखी है, अंगरखा क्या होता है? अंगरखा क्या होता है? आदिवासी पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला काले रंग का वस्त्र होता है। आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाला काले रंग का वस्त्र अंगरखा कहलाता है दोस्तों। बात करिए आगे चल के चोगा की, कि चोगा क्या है। देखिए, संपन्न वर्ग द्वारा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है चोगा। तंजेब व जामदानी के चोगे गर्मियों में पहने जाते हैं। तंजेब चोगे और जामदानी चोगे ये गर्मियों में पहने जाने वाले चोगे होते हैं। चोगा क्या है मित्रों? चोगा क्या है? संपन्न वर्ग के द्वारा जो अंगरखी होती है उसके ऊपर जो पहना जाता है उसको चोगा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जामा। शादी विवाह या युद्ध जैसे विशेष अवसरों पर घुटनों तक जो वस्त्र पहना जाता है उसको जामा कहते हैं। घुटनों तक का वस्त्र जो शादी विवाह के अवसर पर पहनते हैं या फिर युद्ध जैसे अवसरों पर पहना जाता था, ये उसको कहा जाता था जामा। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है आत्म सुख।
आत्म सुख क्या होता है मित्रों? देखिए, सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी पर पहना जाने वाला वस्त्र होता है आत्म सुख। सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसको कहते हैं आत्म सुख। सबसे पुराना आत्म सुख है वो आपको सिटी पैलेस जयपुर के अंदर मिल जाएगा, सुरक्षित रखा गया है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। बात करते हैं यहां पे पटका की। पटका क्या है? जामा के ऊपर पटका, कमरबंद या कटिबंध बांधने की प्रथा थी जिस पर तलवार या जो कटार है वो लटकाई जाती थी। जामा पहन के उसके ऊपर पटका बांधा जाता है, समझो। वहां जो पटका है इसका क्या उद्देश्य रहता है कि इसके अंदर तलवार लटकाने या कटार लटकाने का है जो कक्ष रहता है जिसमें आप क्या लटका सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा हमारा बिरचेस या बिरजस। क्या है ये? बिरचेस या बिरजस है, इसका प्रचलन ब्रिटिश प्रभाव के कारण हुआ, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा लाया गया है ये वेशभूषा। ये पैरों से घुटने तक तो टाइट होता है, घुटनों से कमर तक घेरदार चौड़ा होता है और इसके ऊपर ऊनी लेदर के टुकड़ों युक्त कोट पहना जाता है तथा सिर पर मोटी टोपी होती है। यह होता है बिरजस या बिरजेस दोस्तों। तो याद रखना है, घुटनों तक, घुटनों से लेकर नीचे है ना, पैर की नीचे तक यह होता है एकदम टाइट होता है, तंग होता है। घुटनों से लेकर कमर तक घेरदार होता है और ऊपर इसके जो पहना जाता है वो ऊनी कोट पहना जाता है और उसमें आपको है जो लेदर के कहीं कहीं पर टुकड़े लगे हुए मिलेंगे और सर पर टोपी लगाई जाती है दोस्तों। आगे चलिए, आगे आ रहा है पछेवड़े या गुगी। क्या होता है पछेवड़े या गुगी? ग्रामीण लोग खेतों में काम करते समय ओढ़ते हैं, उनको कहा जाता है। ग्रामीण लोग खेतों में जब काम करते हैं उस समय जब ऊपर ओढ़ते हैं वो अपने, उसको पछेवड़े या गुगी कहते हैं। इसके अलावा बाकला, कामली, चादरा, खोलक, खेस, साल, पामड़ी आदि सर्दी में ओढ़े जाने वाले वस्त्र होते हैं। तो ये याद रखने, इनकी अलग अलग जानकारी देने में क्या है, चाहे बाकला ले लो, चाहे कामली ले लो, चाहे चादरा ले लो, चाहे खोलक ले लो, चाहे खेस ले लो, चाहे साल ले लो, चाहे पामड़ी ले लो, ये सभी है सर्दी से बचाव के लिए ओढ़े जाने वाले वस्त्र है दोस्तों। बात करते हैं यहां पर ओढ़नी की। तो शरीर के निचले हिस्से में घाघरा कांचली के बाद स्त्रियां ओढ़नी है जो ओढ़ती है। ओढ़नी सर के ऊपर से लेकर पैरों तक है जिसको ओढ़ा जाता है। चलिए मित्रों, ओढ़नी के अंदर पहली आ रही है हमारी पौरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहती है। पौरी एग्जाम में भी यह आ सकती है मित्रों। यह दुल्हन की ओढ़नी को पौरी कहा जाता है। यह किस रंग की हो सकती है पौरी? पौरी लाल या गुलाबी रंग की होती है। लाल या गुलाबी रंग की जो दुल्हन की ओढ़नी होती है उसको पौरी कहते हैं। याद रखना है, सीधा क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना, दुल्हन की ओढ़नी जिसको पौरी कहते हैं का रंग कैसा होता है। आगे है कंवर जोड़। देखिए मित्रों, कंवर जोड़ मामा द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी बांजी के लिए लाई गई ओढ़नी। मामा के द्वारा अपनी बांजी के विवाह के समय जो ओढ़नी लाई जाती है उसको कहा जाता है कंवर जोड़ दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट में आ रहा है पोमचा। पोमचा क्या होता है मित्रों? देखिए, पोमचा पीली व गुलाबी जमीन वाली विशेष ओढ़नी बच्चे के जन्म के समय महिलाएं ओढ़ती है। पीली या गुलाबी जमीन वाली विशेष ओढ़नी होती है जो बच्चे के जन्म पर क्या है, महिलाओं के द्वारा इसको ओढ़ा जाता है। यह होती है पोमचा। इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत एग्जामों में आती है। सीधा क्वेश्चन यही बनता है इसका, पोमचे का रंग कैसा होता है? तो पोमचे का रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है पोमचे का दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है हमारा लहरिया। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तीज त्योहारों के अवसर पर महिलाओं पहने जाने वाली ओढ़नी, यानी तीज त्योहारों के अवसर पर महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी लहरिया है। अब देखिए, समुद्र लहर लहरिया जयपुर में रंगा जाता है, यानी कि समुद्र में जो लहरें होती है उस प्रकार का लहरिया कहां पर रंगा जाता है? जयपुर के अंदर रंगा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां से बन सकता है दोस्तों। आगे देखिए, लहरिये की आड़ी धाराओं को खंजरी नुमा रंगने पर, खंजरी के रूप में उनको अगर रंगा जाता है तो उसको गंडाधार कहते हैं। क्या कहते हैं? गंडाधार कहा जाता है।
अगर मित्रों लहरिये की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो उसको कहा जाता है मोठड़ा। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मोठड़ा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे आ रहा है दामनी। अब देखिए, मारवाड़ में स्त्रियों द्वारा एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है जिस पर धागों की कसीदाकारी की जाती है, उसको कहा जाता है दामनी। तो दामनी किसको कहते हैं मित्रों? मारवाड़ में स्त्रियों के द्वारा जो लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है जिस पर कसीदाकारी की जाती है उसी को दामनी कहते हैं। चीड़ का पोमचा, हाड़ौती क्षेत्र में विधवा स्त्री द्वारा पहने जाने वाला काले रंग का ओढ़नी है ये। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर काले रंग की ओढ़नी जो विधवा स्त्रियों के द्वारा ओढ़ी जाती है उसको कहा जाता है चीड़ का पोमचा। इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत एग्जामों में आ भी चुका है चीड़ का पोमचा दोस्तों। आगे चलिए, आगे आ रही है आपकी कापड़ी। देखिए, कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई चोली जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती है उसको कहा जाता है कापड़ी। क्या कहा जाता है? कापड़ी। बात करते हैं कुर्ती कांचली जो मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र को कुर्ती कांचली कहा जाता है। बिना बांह वाली चोली आंगी कहलाती है। क्या कहलाती है? आंगी दोस्तों। तो कापड़ी, कुर्ती कांचली। आगे हमारे आ रही है मित्रों तिलका। देखिए तिलका, मुसलमान स्त्रियां चूड़ीदार पाजामे पर तिलका नामक एक चोगा सा पहनती है और ऊपर से ओढ़नी ओढ़ लेती है। तो क्या है, जो चूड़ीदार पाजामा होता है उसके ऊपर जो चोगा सा पहनती है काले रंग का, उसी को कहा जाता है तिलका दोस्तों। आगे हम यहां पर बात करते हैं साड़ियों की मित्रों। साड़ियों से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों साड़ियों के अंदर देखें हम तो पहला हमारे आ रहा है फड़का। देखिए क्या है ये फड़का? मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी। अगर मराठी अंदाज यानी महाराष्ट्र में जिस प्रकार साड़ी पहनी जाती है उसी अंदाज में यहां पर साड़ी पहनी जाए तो उसको कहा जाता है फड़का। बहुत एग्जामों में आता है ये क्वेश्चन, आपको भी ये क्वेश्चन है जो याद रखना है। फड़का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। आगे चलिए, जामसाई। आदिवासी महिलाओं की साड़ी को जामसाई कहते हैं। जामसाई किसको कहते हैं मित्रों? आदिवासी महिलाओं की साड़ी को जामसाई कहा जाता है। जामसाई, रेनसाई। अब रेनसाई क्या है? यह आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त लहंगे की छींट होती है जिस पर क्या होता है, काले रंग की जमीन पर लाल व भूरे रंग की बूटियां बनी हुई होती है रेनसाई पर। आगे देखिए कोटा डोरिया। कोटा डोरिया साड़ी ने कोटा को विश्व स्तर पर क्या दिलाई? पहचान दिलाई। कोटा डोरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है और इसने कोटा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। अब देखिए मित्रों, जब पहचान किसी चीज की मिलती है तो उसकी नकल सब करने लग जाते हैं। तो नकली कोटा डोरिया पर अंकुश लगाने के लिए 1999-2000 में केंद्रीय कानून भौगोलिकरण चिन्हीकरण अधिनियम के अंतर्गत कोटा डोरिया का पेटेंट करवाया गया। इस कानून के तहत कोटा डोरिया के नाम से नकली उत्पाद बेचना क्या कर दिया गया? अपराध कर दिया गया। अब बताइए मित्रों, सूट की साड़ियों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सूट की साड़ियों के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब चलते हैं हम आदिवासियों के वस्त्रों की ओर, जिनमें सबसे पहले आ रहे पुरुषों के वस्त्र। और पुरुषों के वस्त्र में पहला ही आपके सामने आया पोतिया। किसको कहते हैं पोतिया? पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाले वस्त्र को पोतिया कहा जाता है। पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला वस्त्र पोतिया कहलाता है। बात करते हैं अंगोछा की, तो पुरुषों द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र अंगोछा क्या है? पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला या सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र है अंगोछा दोस्तों। सापा को आदिवासी भाषा में कहा जाता है खपटा। और सलू का क्या है? शहरीय पुरुषों की अंगरखी है। शहरिया पुरुषों की क्या है? अंगरखी। क्या है? उसको शहरिया पुरुष जो अंगरखी यूज पहनते हैं उसको क्या कहा जाता है? सलू का कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए, अब बात करते हैं धोती की। धोती के अंदर सबसे पहले है आपका ढेपाड़ा या धेपाड़ा। ढेपाड़ा या धेपाड़ा
भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती होती है ये। ढेपाड़ा, ठेपाड़ा क्या है? भील पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को ढेपाड़ा या टेबाड़ा कहते हैं। बात करते हैं यहां पर खोइतू की, तो लंगोटिया भीलू में पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी को कहते हैं खोइतू। भील दो प्रकार के होते हैं, अभी हम देख लेंगे आगे, लेकिन भीलू के अंदर जो लंगोटिया भील है उनके द्वारा कंबर पर जो लंगोटी बांधी जाती है उसको कहते हैं खोइतू। इंपॉर्टेंट रह सकता है एग्जाम में। पंछा किसको कहते हैं? सहरिया पुरुषों की धोती को पंछा कहा जाता है। सहरिया पुरुषों की धोती को पंछा कहा जाता है। आगे चलिए मित्रों, ये देखिए भीलू के दो वर्ग। वस्त्रों के आधार पर भीलू को दो वर्ग, एक तो लंगोटिया भील, दूसरा है पोतीदा भील में बांटा जाता है। लंगोटिया भील और पोतीदा भीलू में लंगोटिया भील पुरुष है वो खोइतू यानी कमर में लंगोटी बांधते हैं ना, उसको खोइतू कहते हैं। वह भील स्त्रियां जो लंगोटिया भील है उनके अंदर वो कछाऊ यानी घुटनों तक का घाघरा है, कछाऊ जिसको कहते हैं, वो पहनती है। पोतीदा भील है उनमें धोती बंडी यानी बंडी मतलब बनियान, धोती बंडी बनियान, फालू यानी कमर का अंगोछा पहनते हैं। भील पुरुष प्राय कुर्ता या अंगरखी तथा तंग धोती पहनते हैं और सिर पर पोतिया यानी सापा बांधते हैं दोस्तों। अब चलिए मित्रों स्त्री की ओढ़नियों की ओर, जिनमें पहली आ रही है आपकी कटकी। अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी है, इसे पावली भात की ओढ़नी भी कहते हैं। कटकी आदिवासियों के अंदर जो अविवाहित युवतियां हैं उनके द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी होती है। इसका रंग है, जमीन है जो ओढ़नी का है वो जमीन कैसी होती है? लाल होती है दोस्तों, और बीच में आपको सफेद काले बूटे वो मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पावली बांध क्वेश्चन, क्योंकि सबको पता है कटकी किसको कहते हैं, हर एक साथी को पता है, तो घुमाया जा सकता है और कटकी की जगह आपको यह दिया जा सकता है आदिवासी अविवाहित बालिकाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है, वहां पर पावली बांध दिया जा सकता है। बात करते हैं यहां पर लुगड़ा की, तो देखिए इसके सफेद जमीन पर लाल रंग की बूटी निर्मित होती है। सफेद रंग का होता है, उसमें लाल बूटी होती है दोस्तों। यह विवाहित स्त्रियों की ओढ़नी है और इसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं। राज्य में शेखावाटी क्षेत्र में बंदेज का लुगड़ा अधिक प्रचलित है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बीच में लिख के आ रहा हूं। बंदेज का लुगड़ा है जो राज्य में शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। और सीकर का जो पाटोदा गांव है वो लुगड़ा के लिए प्रसिद्ध है। सीकर का पाटोदा गांव लुगड़ा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को यह मिल सकता है। आगे चलिए, और अभी ओढ़नियां बाकी है, जिनमें आगे आ रही है आपके ताराभांत की ओढ़नी। कौन सी है? ताराभांत की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियों में लोकप्रिय है। ताराभांत की ओढ़नी पूछा जा सकता है ताराभांत की ओढ़नी से एग्जाम के अंदर। तो आदिवासी जो स्त्रियां उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय ये ओढ़नी होती कैसी है? भूरे रंग की होती है, लाल जमीन की होती है और किनारे पर काले तारे जैसी आकृति लिए हुए होती है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारी जवार भात की ओढ़नी। जवार भात की ओढ़नी जवार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदी वाली जमीन और बेल बूटे वाले पल्लू की ये ओढ़नी होती है और आदिवासी महिलाओं के द्वारा इसको ओढ़ा जाता है। बात करते हैं लहर भात की ओढ़नी की, तो जवार भाती जैसी ही बिंदिया वाली ओढ़नी होती है लहर भात की ओढ़नी। आदिवासियों की ही ये क्या है? ओढ़नी है। बात करें यहां पर केरी बात की ओढ़नी की, तो लाल रंग की जमीन पर सफेद व पीले रंग की बिंदिया बनी होती है। जो केरी बात की ओढ़नी होती है यह आदिवासियों की ओढ़नी है और इसके पल्लू या किनारे की बात करें हम तो केरिया और बिंदिया जैसी बनी हुई होती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं सिंदूरी की, तो भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी को कहा जाता है सिंदूरी। क्या कहा जाता है? सिंदूरी। इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है हमारे कछाऊ। कछाऊ क्या होता है? लंगोटिया भील महिलाओं द्वारा घुटने तक पहना जाने वाला नीचा घाघरा जो प्राय काले व लाल रंग का होता है। भीलों को हमने दो भागों में बांटा था, तो लंगोटिया भील महिलाएं वो जो क्या पहनती है? घुटनों तक का जो घाघरा पहनती है जो काले रंग का लाल रंग का होता है उसको कछाऊ कहा जाता है। बात करते हैं रेनसाई की, तो आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला काले रंग का
भूरे लाल रंग का बूटियों वाला लहंगा कहलाता है रेंसाई। यह आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त लहंगे की क्या होती है, एक छींट होती है। काले रंग की जमीन होती है, लाल व भूरे रंग की इस पर बूटियां बनी होती है। किस पर, रेंसाई में। नांदका या नांदड़ा, नांदका या नांदड़ा ये क्या होता है मित्रों, देखिए आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्त्रियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र है ये नांदना। आदिवासी स्त्रियों के अंदर सबसे प्राचीनतम वस्त्र होता है नांदना दोस्तों। ये एक प्रकार का लहंगा होता है जो नीले रंग की छींट से बनता है। नीले रंग की छींट पर दाबू पद्धति यानी दाबू प्रिंट के द्वारा नांदगा या नांदड़ा को बनाया जाता है दोस्तों। यह थी राजस्थान में वेशभूषा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बार में यह समझ में नहीं आएगा। जो साथी नोट्स नहीं बना रहे हैं वो क्लास को 2 बार ले लें। अब देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, जहां से भी क्वेश्चन तो बन सकते हैं। जैसे अजरक प्रिंट है, इसमें लाल व नीले रंग जो प्रधान रंग है उनका प्रयोग किया जाता है। अजरक प्रिंट में वस्त्र के दोनों तरफ सफाई होती है, दोनों तरफ क्या होती है, छपाई की जाती है अजरक प्रिंट में। और यह कहां की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बात करते हैं मलीर प्रिंट की, इसमें कत्थई व काले प्रधान रंगों का प्रयोग किया जाता है। और मलीर प्रिंट भी कहां की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। आगे चलिए मित्रों, आगे आ रही है आपकी दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहां की है, बालोतरा बाड़मेर की। बालोतरा में दाबू में मिट्टी का दाबू प्रयुक्त होता है। बालोतरा के अंदर जो दाबू है उसमें मिट्टी का जो दाबू होता है वो प्रयुक्त होता है। जबकि सवाई माधोपुर में मोम का दाबू तथा बगरू व सांगानेर में गेहूं के बिंदन का है जो प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों की छपाई का कार्य लकड़ी के छापू से किया जाता है जिसे ठप्पा या भांत कहा जाता है। अगर छपाई का कार्य जो वस्त्रों की वो लकड़ी के छापू के द्वारा की जाए तो उसको या तो ठप्पा कहेंगे या उसको भांत कहेंगे। कबीर बस्ती खाद्य उत्पादक सहकारी समिति जैसलमेर जिले में स्थित है, जहां हस्तकला से सूती व ऊनी वस्त्रों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, जरी का काम सूरत से जयपुर कौन लेकर आए थे, महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा लाया गया था। जो जरी का काम है सूरत में होता है उसको जयपुर लेकर आया गया था महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा। बात करते हैं यहां पर पेचवर्क की। विविध रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, इसी को पेचवर्क कहते हैं। अलग अलग रंग के कपड़ों को अलग अलग डिजाइनों में काटा जाता है और फिर उनको अलग प्रकार से सिलाई की जाती है, उसको पेचवर्क कहते हैं। पेचवर्क कहां का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का पेचवर्क क्या है, बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। गोटा निर्माण हेतु प्रसिद्ध केंद्रों की बात करें तो खंडेला है सीकर में और बिनाई है आपका अलवर के अंदर। अब बताओ मित्रों, आज की जो वेशभूषा की क्लास थी वो आपको कैसी लगी। सच जितना अच्छा आपने देखा समझा या कोई कमी रही, जो सच है वो कमेंट करके बताएं। जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ये कार्य सभी साथी जरूर करें। अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।